मैट्रिक्स पार्ट 1 में जोड़ो 5। आपका स्वागत है ओएस कॉमर्स क्लासेस में। आज एक नए वीडियो के साथ देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि a अनुपात b बराबर 4:5 तथा b अनुपात c बराबर 2:3 है तो a b c का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा बता रहा हूं, देखिए कैसे। इसमें ऐसे लिखना है a b और c, रख लिया। a का मान a के सामने 4, b का मान b के सामने 5। अब देखते हैं इसमें भी b का मान है तो हम क्या करेंगे, b का मान इसके नीचे रख देंगे 2 और इसके सामने कितना रख देंगे 3। इतना सेट कर लीजिए। अब बिल्कुल सिंपल सा है, इसका गुणा तुम्हें इसमें कर देना है, याद रखना हमेशा। इसका गुणा इसमें कर देना है, इस वाली संख्या का, इसका इसमें, और ये आपस में गुणा हो जाएंगे। अपना कितना निकल आएगा, a अनुपात b अनुपात c। देखिए कैसे, 4 का 2 में गुणा किया कितना हुआ 8, 5 का 2 में गुणा किया कितना हो गया 10, और 5 का 3 में गुणा कर दिया कितना हो गया 15। अनुपात कितना हो गया 8, 10 और 15। अगर इसे और छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हो। यहाँ से हमने 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं। देखते ये मेरा किसी से नहीं कट सकता है। 8 और 10 तो कट सकता है लेकिन 15 हमारा नहीं कट सकता है। ऐसे ये 10 और 15 आपस में काट सकते हैं, लेकिन काटना जो है वो तीनों को एक ही संख्या से काटना है, दूसरी संख्या से नहीं काटना है। तो इस सवाल में ये हमारा और छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b 2:3 है, b अनुपात c 5:9 है तथा c और d का अनुपात 6:7 है। इसमें हमारा a b और b c 3 थे, इसमें a b c और d 4 है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आसान है। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d रख लेंगे। पहले जैसे पहला हल किया था वैसे हल कीजिए। देखिए a के सामने 2, b के सामने 3। अब दोबारा फिर है b और c, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना 9। अभी d को छोड़ दीजिए। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें, ठीक, गुणा कर देते हैं। तो इसका कितना आ गया 5 दूना 10 आ गया, ये कितना हो गया 15 हो गया। इसका कितना 9 त्रिक 27 हो गया। अब हमें a b c मिल गए तीनों। अब मुझे d का निकालना है तो मुझे क्या करना है, c d का उठाते हैं तो c के सामने कितना रखेंगे 6 और d के सामने कितना रखेंगे 7। फिर वही क्रिया है, 6 का इसमें गुणा, 6 का इसमें गुणा, 6 का इसमें गुणा और 7 का इसमें गुणा। जिसके नीचे है उसका आपस में गुणा, बाकी साइड वालों में गुणा। ठीक है, अब गुणा करते हैं। यहाँ कितना आ गया 60 आ गया, 15 6 का कितना आ गया 90 आ गया। 27 का और 6 में गुणा कर लीजिए 162 आ गया। 27 और 7 का गुणा कर लीजिए 189 आ गया। ठीक है, इसको अगर छोटा करना तो ये छोटा हो सकता है। सब में आपका भाग दीजिए, 3 का भाग दे देते हैं। यहाँ कितना आ गया 20, यहाँ कितना आ गया 30, यहाँ 54 आ गया और यहाँ पे 63 आ गया। तो मेरा अनुपात कितना बन गया 20:30:54:63। बहुत आसान है। जब कभी ऐसा आ जाए, मान लो इसमें ई भी होता तो हम क्या करते, बाद में एक ई और इसमें खोल देते, उसी तरीके जैसे मैंने डी को खोला है। तो बहुत आसान तरीके से बताया है, आप इसे देख लीजिएगा। और नए क्वेश्चन को देखते हैं। 4200 रुपए की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया है। मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए बहुत आसान है, यहाँ लिख दीजिए मदन की राशि बराबर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अमर है, फिर क्या मदन है, यानी अमर का हिस्सा कितना है 9 है और मदन का हिस्सा कितना 5 है। जिसका मुझे निकालना हो उसको ऊपर रखना है। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, इन दोनों को नीचे मुझे जोड़ देना है और जिस राशि को बांटना है उसको यहाँ पे बगल में गुणा कर देना है। तो इस तरीके से मेरा 5 ऊपर हो गया, 4200 ऊपर हो गया और 9 5 14 हो गए।
14 से काट दिया, 14 × 42 और 5 में गुणा कर दिया, कितने हो गए 1500 रुपए किसके निकल आए आपके मदन के निकल आए। बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, यदि A और B बराबर 2:3, B और C बराबर 3:4 तथा C और D बराबर 6:7 तो AD का अनुपात कितना होगा। ऐसे क्वेश्चनों में तुम्हें क्या करना है, A/D अपना हम मान लेते हैं, A/D हमारा निकलेगा, अनुपात निकल आएगा। कैसे निकालना है, A/B, B/C और C/D इस तरीके से रख लेना है। तो देखिए A का अनुपात कितना है 2/3, गुणा का निशान लगा ले। B कितना है 3/4 है और C और D का कितना है 6/7। अब क्या करना है, इनको गुणा कर दीजिए। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 ये आ गया 3, 2 से काटा 4 तो 2 बार गया, 3 काटा। तो इस तरीके से मेरा काट के क्या निकला, A/D बराबर 3/7, यानी हमारा उत्तर हो गया A/D का मान निकल आया 3 कितना निकला 7। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन हो हमेशा आप बटे में कर लीजिए, बटे करके उसमें क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करने का जो उत्तर निकलेगा वो तुम्हारा अनुपात वही निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, किसी चैरिटी संस्था को रजनी, प्रीति और सुमन ने क्रमशः 12:14, 14:17 के अनुपात में रुपए अनुदान में के रूप में दे दिए। यदि उनके द्वारा यानी तीनों के द्वारा दी गई कुल राशि 23,650 रुपए है तो सुमन का हिस्सा क्या होगा, यानी सुमन ने कितने लगाए। तो देखिए सुमन का हिस्सा कैसे निकलेगा, सुमन का हिस्सा बराबर उसी तरीके से लगाना जो इसके पहले क्वेश्चन लगाया था। अब देखते हैं सुमन ने जो पैसा लगाया है कितने अनुपात में लगाया है, 12, 14 और 17, यानी इनका हिस्सा है उस तरीके से अनुपात में 17। नीचे क्या करते हैं, जो अनुपात था 12 + 14 + 17 और टोटल रुपया कितना हुआ है आपका 23,650। ठीक है, इसको क्या करना है, यहाँ ऊपर 17 रखते हैं, नीचे सभी का हम क्या करते हैं जोड़ कर लेते हैं। तो जोड़ कितना हो गया 43 हो गया और 23,650। अब हम क्या करेंगे 43 का इसमें भाग दे देंगे और 17 का गुणा कर देंगे तो 9,350 रुपए निकल आएंगे। किसके निकल आइए, सुमन के। अगर मुझे रजनी के निकालने होते तो हम क्या करते, तो ऊपर कितने रखते हैं यहाँ पे 12, नीचे की क्रिया यही रहती और यहाँ पे 12 का इसमें गुणा करके भाग दे के 43 का रुपए आ जाते। इसी तरीके से मुझे अगर प्रीति के निकालने होते तो कितने का गुणा करते, ऊपर रखने 14 ऊपर रखते, बाकी क्रिया वही रहती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोपाल की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। यानी कहने का मतलब है अगर ये 5 रुपए कमाता है तो 4 रुपए खर्च होते हैं, 1 रुपए बच जाता है। एक तरीके से अनुपात से देखें, यदि कुल आय और कुल खर्च यानी व्यय का 800 रुपए अधिक हो, यानी इसका जो डिफर है वो कितने का 800 अधिक है, तो आय तथा व्यय की कुल राशि बतानी कितनी है। तो बहुत सिंपल सा है, तो देखिए कैसे, आय व व्यय की कुल राशि बराबर, वह लिख लीजिए चाहे और शब्द यूज कर लीजिए जो उसने लिखा है, तथा शब्द यूज कर लीजिए, कुल राशि बराबर। अब मुझे क्या करना है, जो ऊपर लिखा है 5 + 4 कर देना है और नीचे 5 - 4 कर देना है, क्योंकि दोनों का डिफर है। तो यहाँ कितना अधिक लिखा था 800 लिखा था, यहाँ कितना रख दें हम 800। तो ऊपर कितना हो गया 9, नीचे कितना 1, यहाँ कितना हो गया 800। 1 के भाग देने से कोई मतलब ही नहीं निकलना है, देखना है तो दे लीजिए आप। तो यहाँ पे 9 कितने हो गए आपके 72, यानी दोनों का कितना हो गया 7200 हो गया। अगर ये अलग अलग पूछ रहा होता तब भी निकल सकता था, तब 5 और 4 के अनुपात में इसको बांट दीजिए। 8×5 = 40 इसके निकल आएंगे और 8×4 = 3200 इसके निकल आएंगे। इसमें 8 का भाग देंगे, जैसे 9 का भाग देंगे तो 9 × 72 यानी 800 आ जाएगा। 800 का 5 में गुणा कर दीजिए तो 8×5 = 40 और 8×4 = 32। तो दोनों का डिफर अलग अलग हो जाएगा। दोनों में अंतर भी कितना होना चाहिए
4000 और 3200 में अंतर कितने का हो जाएगा? 800 का हो जाएगा। तो यानी हमारा क्वेश्चन टैली हो जाएगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, नए क्वेश्चन में देखते हैं। किसी थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या 4:5:6 के अनुपात में है। यदि उस थैले में कुल 3300 रुपए हों तो 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? अब आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक थैला है, थैले में 50 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए का नोट है और 5 रुपए के नोट हैं। उनका अनुपात है 4, 5 और 6 और टोटल जो पैसा है यानी जो रुपए हैं वो हमारे कितने? 3300 हैं। पूछा 50 रुपए के नोट कितने हैं? तो यहाँ पे आ जाए 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर। अब जिसका निकालना है उसका अनुपात मुझे याद रखना है, उसको ऊपर रखना है। किसका निकालना है? 50 को। तो 50 का अनुपात कितना है? 4। नीचे क्या करना है? 4 लिखना है और जो 50 है उसका गुणा कर देना है, प्लस का निशान लगाना है। फिर 5 रखना है। 5 में कितने नोट किसके हैं? 20 के हैं, तो 20 का गुणा कर देना है। फिर प्लस का निशान लगाना है। कितना है? 6 का 5 का कितने हैं? 5 रुपए का है तो 5 का कर देना है। और इसके बाद टोटल कितना रुपया था मेरा? 3300 था। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या हुआ? ऊपर 4 हुआ, नीचे ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, ये 56 30 हो गया, ये 3300 हो गया। इसी को और आगे बढ़ा देता हूं। यहाँ 4 हो गया, इन सबको जोड़ दीजिए आप तो 330 हो गया। यहाँ कितना था? 3300। इससे को कैंसिल कर दिया, कितना गया? 10। तो मेरा उत्तर कितना निकल आया? 40 निकल आया। यानी 50 रुपए के जो मेरे नोट हैं वो कितने हैं? इसमें 40 हैं। अब मुझे क्या याद रखना है कि अगर 20 का निकालना होता तो हम यहाँ पे कितने रख देते? 5। अगर मुझे 5 रुपए के निकालने होते तो ऊपर कितने रख देते? यहाँ पे हम 6 रख देते। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगला देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास 235 रुपए, जिसमें 3300 थे, इसमें 235 है। इसमें 1 रुपए है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहाँ तो नोट पूरे थे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो पैसे में, तो कैसे अब लिखेंगे? कुछ नहीं, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे सिक्कों के रूप में है। इनका अनुपात देखते हैं। इनका अनुपात 11:15:20 है। मुझे 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं। फिर मुझे याद देखना है कि कौन सा 50 पैसे वाला कौन सा है? 15 है। तो यहां लिख लिया मैं 50 पैसे के सिक्के बराबर, ऊपर कितना रखेंगे मुझे? 15। अब जैसे उसमें शुरू किया था, 1 गुणा 11 प्लस 50 पैसा है तो 0 के बाद 50 पैसा ऐसे लिख सकते हो। गुणा कितने कर लें? 15 का। फिर प्लस का निशान लगा लें। 25 है तो 0.25 गुणा कितना आपका करना है यहाँ पे मुझे? 20 का। और रुपए कितने थे मेरे? 235। अब मुझे क्या करना है? 15 यहाँ फिर मैं रख लूँ, नीचे 11 आ गए, इसका गुणा किया तो 7.5 रुपए आ गए, 7 रुपए 50 पैसे आ गए। इसका गुणा जब इसमें कर दोगे तो आपका 5 आ जाएगा पूर्णांक पूरा और यहाँ पे 235। अब इसको मैं 15 यहाँ रख दूं और नीचे का टोटल कर लूं। 11 7 18 18 5 23, यानी कितना आ गया आपका? 23 रुपया 50 पैसे। और यहाँ पे गुणा कितने करना है? 235 का। अब इसको जब हम लोग काटते हैं, इसको इससे काट दें तो मेरा कितने बार कट गया? 10 बार कट गया। ठीक है, 15 में 10 का गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 150 सिक्के हो गए। अगर इसी तरीके से मुझे इसके निकालने होते 25 पैसे वाले तो हम लोग कितने रख लेते? ऊपर 20। अगर 1 रुपए के निकालने होते तो कितने रख लेते? 11। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है, खूब आता है। इसमें कितने रुपए या कितने सिक्के थे, ये रुपए तरीके से और ये सिक्कों के तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों में 25:36 का अनुपात है तो उसके आयतनों में क्या अनुपात होगा?
वैसे हल करोगे तो बहुत कठिन है, लेकिन सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात लिख लेना है। कितना दिया है इसने, 25:36। अगर इसको दूसरे रूप में रखना चाहे तो रख सकते हैं 5 पे स्क्वायर और 6 पे स्क्वायर। कितना कन्फर्म हो गया। अब हम आते हैं आयतनों का अनुपात पे। गौर से देखना मेरी बात। क्षेत्रफल जब होता है वो हमेशा वर्ग मीटर में होता है, वर्ग सेंटीमीटर में, मतलब कोई भी इकाई होगी वर्ग में ही होगी, तो हमने उसको वर्ग में कर लिया। और आयतन जो होता है वो हमेशा काय में होता है, घन में होता है, यानी क्यूब में होता है। तो जो ये संख्याएं हैं इन्हीं का हमें क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो जब क्यूब करोगे तो कितना निकल के आएगा, 5 पे क्यूब में 125 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 216। बात समझ में आ गई होगी। चलो दूसरा देखते हैं। यदि किसी गोले के आयतनों में 1/64 का 1/64:1 का अनुपात हो तो उसके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। जस्ट इसका उल्टा है। अब क्या यहां लिख लें हम लोग, आयतनों का अनुपात। तो कितना दिया इसने, 1/64:1। अगर इसको हम लोग घातांक रूप में लिखना चाहें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 पे घाते 3 अनुपाते 1 पे घाते 3। अब ये हमें पता चल गया कि इसकी जो भुजा एक तरीके से संख्या 1/4 है। अब मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्या करना है, 1/4 था, इस पे स्क्वायर और 1 पे स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1/16 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 41, 51, 50 और 62 में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। समानुपाती करने के लिए मुझे क्या करना है, A/B समानुपात C/D, इस तरीके से लिख लेना है। जो संख्याएं ऊपर लिखी उनको भी इस तरीके से लिख लीजिए, 41, 51, 50 और 62। अब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले से आपको सवाल को लगाना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपका हो जाएगा B/C माइनस, और जब B/C हो गया है तो क्या बचा आपका, A/D, ये ऊपर रख लेना है। नीचे क्या करना है आपको, A और D ये उठा के लाना है, बस अंतर इतना रखना है, इसमें प्लस का निशान आएगा, यहाँ गुणा का था यहाँ प्लस का होगा, माइनस यहाँ B प्लस क्या हो जाएगा C। अब मुझे इनमें मान रख देना, B का मान कितना है 51, C का मान कितना है 50, माइनस A का मान 41 और B का मान कितना आपका 62। नीचे A का मान 41, इसका मान कितना आपका है, A का मान 41 और इसका D का मान कितना था मेरा 62। माइनस लगा लें, 51 प्लस कितने कर देना है 50। अब इनका आपस में गुणा कर देना है। जब इनका गुणा करोगे तो इनका गुणा हो गया 2550 माइनस, ठीक है, समझ में आया कितना, 50 गुणा 51 करो 2550 हो गया। जब इसका गुणा किया 2542 हो गया, इसको जोड़ा आपने 103 हो गया, इसको जोड़ा 101 हो गया। अब इसको इससे घटा लीजिए, कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ कितना आ गया आपका, घटाने से 2 आ गया। कितनी संख्या निकाला है 4, यानी हर संख्या में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो ये हमारा समानुपात में हो जाएगा। यहाँ याद रखना है, चाहे माइनस का पूछे चाहे प्लस का पूछे, बस इतना याद रखना है जिसका निशान यहाँ पे आएगा, अगर प्लस का निशान आएगा तो मुझे जोड़ना हर एक संख्या में, अगर माइनस का आएगा तो मुझे हर संख्या में घटाना है। चाहे प्लस का क्वेश्चन का यहाँ पूछा जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कोई दूसरा फार्मूला बनेगा। सिर्फ आपको एक यही फार्मूला याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि कोई भी संख्या जोड़नी हो या घटानी हो आपको इसी फार्मूले से लगाना है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो ये पसंद आए होंगे। सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।